नमस्ते, मैं हूँ आपकी होस्ट अंजुम बानो, आप सबका स्वागत करती हूँ पारवॉइस चैनल पे। तो आज जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुमन जी। सुमन जी एक आशा वर्कर हैं और कहते हैं कि एक उम्र के बाद जो है किसी भी काम को करने के लिए एक उम्र की ज़रूरत होती है। पर सुमन जी ऐसी हैं जो अपने उम्र से बढ़ के भी अपने सपनों को पूरा कर रही है, कुछ सीखने का चाह है और वो उन कामों को कर भी रही है। वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं और कौन-सी चीज़ है जिसके लिए वो आगे बढ़ रही हैं, ये हम सुमन जी से ही जानेंगे। तो आज की जो हमारी गेस्ट है, वो सुमन जी है। सुमन जी, आपका स्वागत है पारो वॉइस चैनल पे। थैंक यू मैम जी। थैंक यू मैम। सुमन जी, वैसे तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ खुद से बताएँ। कहाँ से शुरू करूँ मैम? जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है, आप वहाँ से शुरू कर सकती हैं। मैम आप मैं जी। हाँ जी। जी, जी, बोलें। पीछे से शुरू करूँ क्या यहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से करूँ? आप पीछे से ही शुरू करो, हम पीछे से ही जानना चाहेंगे। मैम मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। जी, जी। तो मैंने पीछे बहुत गरीबी देखी थी। तो मैट्रिक बड़ी मुश्किल से माँ बाप मेरे मैट्रिक करवाई उन्होंने। हम 5 बहनें थी, 2 जी, ब्रदर थे। तो जी। सबसे बड़ी मैं ही थी फैमिली में। तो घर का काम सब कुछ बड़ों के ऊपर जिम्मेवारी होती थी कि करना बिल्कुल। है। हाँ जी। फिर उसके बाद मेरी मैरिज होगी। पर मेरे सपने थे कि मैं आगे पढूं। एक बार तो मैंने किताबें ली। मेरे पापा ने बोला कि चलो आप प्राइवेट ही कर लो। कि संस्कृत होती थी उस टाइम, आज से 30 ढाई 29 पहले साल पहले। तो जी, प्लस टू भी बहुत मैंने रखती है। जो हमारे साथ प्लस टू की है वो आज अच्छी पोस्ट पर लगी हुई है। जी, तो फिर मैंने मेरी मैरिज होगी। फिर उसके बाद भी मैंने अपने ससुराल में कुछ ऐसी थी फैमिली नहीं साथ देने वाली नहीं थी। तो उनसे भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैं आपका सब घर का काम करूंगी बट मेरे को पढ़ने दीजिए, मैं कुछ आगे बढ़ूंगी, मैं आपके सभी काम करूंगी। जी, पर जी, फैमिली में कोई ऐसा नहीं था साथ देने वाला जो मेरा सहयोग करे कि तू कर आगे। किसका नहीं, किसी का साथ नहीं था। फिर जी, उसके बाद मेरे को कोई ऐसी इच्छा होती थी कि मैं जैसे भी मैं कहीं जाती थी, बच्चे मेरे छोटे छोटे थे और जी, घर में बूढ़े बुजुर्ग थे, 3 4 5 मेरे बूढ़े बुजुर्ग थे, जबकि मैं अकेली थी। उनको भी मैं बेड पे खाना, जो भी बीमार थे उनकी सेवा की। बट उसके साथ साथ मुझे ये भी था कि मैंने अपने लाइफ में भी कुछ आगे बढ़ना है, कुछ पाना है। तो फिर ऐसे में जैसे बच्चे छोटे होते थे, जहाँ भी मैं पता करती थी, दवाई लेने के बहाने जाती थी या और कुछ के बहाने कि कोई फार्म तो नहीं निकले हैं, किसी चीज़ के फार्म तो नहीं निकले हैं, मैं भरना चाहती हूँ, मैं ऐसे करना चाहती हूँ। पहले आंगनबाड़ी में निकलते थे तब भी मैं भर रही, लेकिन बट मेरे हस्बैंड को नहीं थी पसंद की तू नहीं करेगी ये। फिर मेरे को इच्छा थी कि मैं कुछ आगे करना चाहती हूँ। जी, मैं उनके जैसे उनके पीछे से जैसे दवाई के बहाने बच्चे को जाती थी, तो मैं इंटरव्यू दे आना, कुछ भी करे आना। फिर ऐसे आशा वर्कर के फॉर्म निकले तो मैं उनके पीछे से चलेगी फार्म भरने के लिए। उनको जी, कुछ पता नहीं था। इंटरव्यू भी हो गया, अरे सब काम हो गया। बोलते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका तो भगवान तो होता ही है ना। बट कईयों की सिफारिश से थी कि हमारे होने चाहिए इसमें, हमारे बंदे आने चाहिए। जबकि पंचायतें भी दूसरी तरफ की थी, हमारी वो भी कोई नहीं थी। तो मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया तो वो अपने आप में कर रहे थे कि इसका नंबर आ जाएगा, कि इसका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। बट मुझे ऐसा था कि ये दूसरे इस तरफ से है, इन्होंने क्या करना है। पर बोलते हैं ना जो भगवान होता है ना वो सुनता है। फिर मेरा नंबर आ गया तो फिर अखबार में आया। मैंने फिर भी हस्बैंड को नहीं बताया कि मैंने कहीं इंटरव्यू दिया है या कुछ किया है। तो फिर उसके बाद अखबार में आया तो मेरी एक पड़ोसन आई, उसने बताया मुझे कि आपने कहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था कि आपका नाम आया था, अखबार में आया हुआ था। तो फिर मैं अखबार देखी तो मेरा नाम सिलेक्ट हो गया कि आशा वर्कर के लिए।
फिर जी, मेरे हस्बैंड ने अखबार में पढ़ा कि तेरा नाम आया है, तेरे नाम के पीछे भी मेरा नाम आया है कि कहाँ दिया आपने इंटरव्यू, कब वो किया है ऐसे। मेरे को शौक तो मैंने दे दी। आपने नहीं जी, करवाना चाहे तो आपकी मर्जी है जी, अगर आप करवाना चाहे तो मैं कर सकूंगी, नहीं करूंगी, मेरी इच्छा थी, मैंने कर लिया, दे दिया, इसमें कोई बुराई वाली बात तो है नहीं। बिल्कुल। फिर ऐसे में कि चलो आगे अगर करने देंगे तो कर लेंगे, नींद करने देंगे तो मर्जी है। हस्बैंड मेरे 9 साल से बेड पे रहते थे, बीमार, पीजीआई के चक्कर काटती थी। उनके साथ साथ मैं नौकरी का भी वो करती थी। उन्होंने भी बहुत। सुमन जी, सुमन जी, आपने एक बात बोला कि आपने चोरी से मतलब घरवालों को बिना बताए आपने फार्म भरा आशा हाँ जी, वर्कर का। हाँ आप जी, हाँ जी। पेपर देने कैसे गई? मतलब उन्हें बता के या फिर अपने मतलब फैमिली मेंबर को, अपने हस्बैंड को नहीं बताया, अपने घरवालों को बताया होगा? हाँ, कि बच्चों को दवाई लेने के बहाने चल जाती थी। बच्चे जी, जी। बीमार होते थे, कभी ऐसे चल जाती है, खुद को दवाई लेनी है, उसके इसके चल जाती थी कि जी। हाँ जी। तो तो जब आपने आशा वर्कर जॉइन की मतलब आशा वर्कर लग गई आप, तो उसके हाँ जी। बाद कैसा एक्सपीरियंस था आपको? आपका मतलब इसके अलावा भी आप कुछ करना चाहती हैं? हाँ जी, हाँ जी, करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर एक अब कुछ शरीर भी ऐसे उम्र के हिसाब से नहीं साथ देता है ना, घर की जी, कई जी। प्रॉब्लम में परेशानी होती है, उसके हिसाब से। जब आशा वर्कर आप लगी थी तो कैसा लगा था? मतलब उस फील्ड में जाके आपको क्या-क्या महसूस हुआ या फिर किस तरीके से आपने फील्ड को किया? हाँ, बहुत अच्छा लगा। पहले-पहले तो ऐसे हिचक आती थी कि बाहर हमें बोलते थे कि आप नहीं बाहर नहीं जाएँगी घूमने, किसी के घर का हमें पता ही नहीं था पहले। ऐसे जी, बोलते थे कि ऐसे है, वैसे है। फिर थोड़ा-थोड़ा मैंने किसी के घर घर मेरा घर वाला बोलता है कि नहीं, लेडीज़ को अच्छी ना लगता है घर पे, लोगों के घर पे ऐसे जाना या वैसे। मैं कहा ठीक है, आप करना दोगे तो अच्छा, नहीं करना दोगे तो मैं नहीं करूँगी। फिर जी, उन्होंने देखा जाती और भी, फिर उन्होंने कहना कई बार कि आप गई नहीं, आज काम पे नहीं गई। फिर उनको धीरे धीरे समझ आ गया कि हाँ, कि लेडीज भी कुछ कर सकती है। तो बहुत कठिनाइयाँ की मेरी ज़िंदगी में, बहुत मुश्किलें भी आई। मेरे हस्बैंड बीमार रहते थे, उनको लीवर की प्रॉब्लम थी, तो उनका लीवर डैमेज हो गया था। पीजीआई का हमने बहुत चक्कर खाए। 10 साल में नौकरी बहुत मुश्किल से मुझे मैडम और डॉक्टर भी बोलते थे, मैं कभी वो सोचती कि मैंने छोड़ देनी, कि मैं नहीं कर सकती हूँ इतना, घर की जिम्मेवारियां, और इनको पीजीआई ले जाना, अकेले लेकर चली जाती थी। तो फिर उन्होंने बहुत एहसास दिलाया कि आप कभी मत छोड़ना, जिंदगी में संघर्ष है ना, तो उसके आगे कुछ भगवान ने अच्छा सोचा होगा। फिर मैं उनके ऐसे मतलब भरोसे चलती रही और स्ट्रगल जी। ऐसे करती रही। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई, 2017 में डेथ हो गई। फिर जी, जी। उसके बाद भी मुझे जाना ही, मेरा मन नहीं करता था कि मैं जाऊं। जी, तो आपने ईपी स्किल्ड ये कैसे आपको पता चला कि कोई ऐसी चीज़ भी है ईपी स्किल्ड जहाँ पे आप अभी कंप्यूटर सीख रही इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला था? मैम इसके बारे में, जैसे हमारे फील्ड में मैं जैसे मैं जाती हूँ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कोर्स के बारे में कि हम जा रहे हैं, तो आप भी आ सकते हो। तो कोई होता नहीं, मैं पहले बोलती थी कि मैंने सीखना है, जैसे आशा वर्कर है, इसके ऊपर जब उसके ऊपर फार्म भरते हैं, अगर निकलती है कोई हो, तो उन्होंने बोलते हैं कि +2 होनी चाहिए और साथ में कंप्यूटर का कोर्स भी होना चाहिए। तो फिर मैंने फिर 2-3 साल पहले मैंने +2 की। उसके बाद फिर मैंने सोचा चल, फिर इन्होंने सोचा कि अच्छे यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुला हुआ है, तो फिर वहाँ फ्री सिखाते हैं। मैं कि चलो, फिर मैंने फिर वहाँ आना शुरू कर दिया। किसने बताया था कि ये फील्ड जो है कैसी है? इसके इस फील्ड में कैसा हाँ लगा? हाँ, अच्छा लगा। यहाँ पे क्या क्या कुछ है? यहाँ पे, हाँ जी। हाँ, यहाँ पे मतलब सब अच्छा सिखाते हैं काम, कंप्यूटर के बारे में कि और कैसे।
हाँ, कैसे इसको पहले तो मेरे को यही नहीं था पता कि बटन कैसे चलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ऐसे सुना ही था। उसके बाद उन्होंने अच्छे मैडम ने सब कुछ सिखाया कि कैसे ये करना। वर्ल्ड पहले तो सबसे पहले तो उंगलियां कैसे कंप्यूटर पे रखनी है वो ही नहीं था पता। वो ही कोई 10 दिन तो वो ही पता नहीं चलता कि कैसे टाइप जो मीन अक्षर लिखे हैं उनको कैसे वो करना है। तो उसके बाद धीरे धीरे वो भी सीख गई। उसके बाद वो टाइपिंग करनी होती है वर्ल्ड पे जो भी है दिया होता है कि कैसे बनाना है इसको, कैसे लिखना है, कैसे अक्षर है वो नीचे ऊपर करने हैं, उसको कौन सी कमांड देनी है। तो ये इसमें वर्ल्ड में सीखा सब कुछ। तो वहाँ पे जैसे कि आपके जो वो हैं, वहाँ पे और भी बच्चे होंगे जो अलग-अलग चीज़ें सीखते होंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप कि वो फ़ील्ड कैसा है उन बच्चों के लिए? हाँ जी मैम, सीखते हैं वो भी अच्छे सीख रहे हैं कि सीखते हैं कभी वो अपने अलग अलग हिसाब से सीखते हैं। कोई बिजनेस के बारे में, तो अलग अलग इसमें तो सीखते हैं वो। मैं उनको यही शिक्षा देती हूँ कि सीख लो, अब ये जिंदगी है, फिर दोबारा से नहीं आएगी, फिर आप सोचोगे कि ये टाइम है जो इसका भरपूर आप लाभ उठाएं, क्योंकि बच्चों का। हाँ जी। जी, जी। आपके साथ वहाँ के जो टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं, उनका जो बर्ताव है, ये कहते हैं बिहेवियर, वो कैसा है आपके लिए? अच्छा है। उनका दिमाग थोड़ा अलग, बच्चों का अलग होता है, थोड़ा होता है ये फर्क। जी। हाँ जी। ये जो है जहाँ पे आप सीख रही हो स्किल्ड हाँ वर्क हाँ जो जी। ये सेंटर है, यहाँ पे मतलब किस तरीके का है ये? आपको कैसा लगा यहाँ जाके या फिर कोई और जॉइन करना चाहे तो किस तरीके से कर सकता है? आपके आस-पास बहुत ऐसी औरतें होंगी जिन्हें ये ज़रूरत होगी, तो वो वहाँ तक कैसे पहुँच सकता है या फिर आप जब पहली बार वहाँ पे गई थी तो वहाँ के टीचर से कैसे मिली थी? या फिर उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, उसके बारे में क्या कहेंगी? हाँ, उनसे मिली मैं पहली बार तो बहुत अच्छा व्यवहार किया उन्होंने। बहुत अच्छे से बताया। मैंने ऐसे बोला मैं कि मेरे को ऐसा होगा कि कभी मेरे से नहीं आएगा, क्योंकि ड्यूटी को जाना होता, तो इतना दुनिया भर का में काम होता है लिखने का, ऑनलाइन करने का, आशा के ऊपर ये जिम्मेवारी इतनी छोड़ी हुई। तो फिर मैं कहा सर कभी नहीं आ पाऊंगी। सर बोलते कोई बात नहीं, तो जब आपको टाइम लगे 2 बजे तब आ जाना आप, जैसे आपको टाइम, आपको कोई मना नहीं है, आप सीखो। जी। हाँ जी। अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के सीखने को मिला बहुत कुछ। अच्छा एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी आपने मैम। क्यों सोचा कि मतलब बहुत काम जो है फ़ोन पे ही कर लेते हैं, कंप्यूटर ही क्यों सीखने के बारे में आपने सोचा? कंप्यूटर सीखने के बारे में नहीं, वैसे तो हमारा फोन पे ही होता था डाटा, पर जैसे ज्यादा काम हो जाता था फिर कई बार तो फिर इसमें डाटा स्टोर भी हो जाता है। जैसे हमारी फाइलें हो, अगर कंप्यूटर हो तो उसमें डाटा पूरा पूरा चढ़ जाता, तो वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, अपनी फाइल निकाल सकते हैं, डाटा निकाल सकते हैं। आप जैसे कोई रिपोर्ट मांगता है तो उनको हम भेज सकते हैं। और भी बहुत फायदे हैं इसमें, जो भी काम मतलब करना हो, जैसे कोई ऑनलाइन हमारे से बच्चों की ड्यू लिस्ट मांगते हैं कि ऑनलाइन, अब तो आपको पता है हर एक काम ऑनलाइन ही हो गया है। पहले तो कागजी कार्रवाई, तो उनके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं हम, अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। ये कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आपके जो करियर है, उसमें कुछ बदलाव आया? हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ बदलाव आया? बदलाव आया कि हमें ये सब कुछ सीखने को मिला। अगर हम घर पे होते तो हमें नहीं सीखने को मिलना था ये सब कुछ। बहुत बातों का पता चला यहाँ आकर के। हाँ जी। अच्छा एक बात बताएँ, आपकी फैमिली आपको जॉब अप्लाई नहीं कर रही थी, उसके लिए मना कर रही थी, पर अब आपके बच्चे भी होंगे, बड़े-बड़े भी हो चुके होंगे, उन्होंने आपको कैसे आने दिया यहाँ तक? नहीं, उनको पता है अब फिर मम्मी जॉब पे जाती है, इनका काम होता है तो सीखना है। जी। हाँ जी।
मैं तो उनको ही बोलती है कि आप आगे बढ़ो, जो जिंदगी में सीखो, पढ़ो लिखो, बस उसके सिवा जिंदगी में और कुछ नहीं। अगर पढ़ाई आपके हाथ में तो सब कुछ है। इस सेंटर में इस सेंटर में जिस सेंटर में आप जो है कंप्यूटर सीख रही हो, यहाँ कौन-कौन से कोर्स करवाई जाती है और क्या आप उसके लिए फीस भरती हो? नहीं नहीं, फीस नहीं भरते हैं, फ्री में ही है सभी कोर्स। सबके लिए? हाँ जी। कौन-कौन से कोर्स हैं? देखो, मैंने तो वर्ल्ड पे वर्ल्ड का ही और बिजनेस का है, बाकी बाकी मेरे को इतना टाइम नहीं होता है सबके बारे में पूछने का। हाँ जी। जी, आप मतलब अलग अलग। आती हो अलग-अलग, हाँ जी, वो अलग अलग अपने सीखते हैं। वो सब भी ये, फ्री है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो फ्री सब भी सभी। फ्री? हाँ जी, सभी फ्री है। सुमन जी, आप उन महिलाओं से कुछ कहना चाहोगी जो आपकी उम्र में आके सोचते हैं कि बस हम कुछ नहीं कर सकते? मैं उनको यही सलाह देंगे कि पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं है, आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं है। आगे बढ़ो, अपना काम सीखो, जो आपने मन में ठानी वो करके दिखाओ। सुमन जी, जैसे कि आपकी जो उम्र है, उस उम्र की जो महिलाएँ हैं, वो ये सोचती हैं कि बस हम ना पढ़ सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। वो हाँ जी, वहीं पे स्टॉप हो जाती हैं, पर आप हाँ उनसे जी। आगे बढ़ रही हो। तो कुछ ऐसी महिलाएँ हैं जो पढ़ना चाहती होंगी पर पढ़ भी नहीं पाती होंगी, उनके लिए क्या कहोगी आप? उनके लिए तो मैं ही कहूंगी कि तुम सभी काम करते हुए अपने कैरियर के बारे में भी देखो, आप आगे बढ़ो, लिखो, पढ़ो और जिंदगी में अपना नाम ऊंचा करो। सुमन जी, जैसे कि आपकी उम्र में जो लोग हैं, वो नहीं करते हैं, तो आप कर रही हो, तो क्या आपके घर में या फिर आपके बच्चों के बीच में ये सारी बातें होती हैं कि आप क्यों सीख रही हो या फिर आपको क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? नहीं मैम, ऐसे नहीं, उनको पता है कि मम्मी जाती है जॉब पे, इसको जरूरत है। मैं उनको अच्छा। कभी बोलती थी। जी। अच्छा, एक बात हाँ बताएँ, आप ये कर रही हैं तो आपके आस-पास की जो औरतें हैं उसका मतलब उनकी सोच क्या है आपके लिए? वो आपको कुछ बोलती हैं? या फिर आपसे सीख ले रही हैं? बहुत ऐसी महिलाएँ होती हैं हाँ ना, हाँ। जो अपने सामने से लेके तो कुछ ऐसी महिलाएँ जो आपके साथ कुछ सीखी हों, उसके बारे में आप बता सकती हैं? हाँ, कोई तो बोलती है कि हमें भी आपसे सीख मिलती है कि आप इस उम्र में कर रही है। तो कोई अंदर अंदर पता नहीं क्या सोचती होगी, मैं लेकिन मैं उनका परवाह नहीं मारती हूँ। मेरा जीवन में एक ही लक्ष्य है कि अपना सही ढंग से घर चलाना, कमाना, और बस, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचती किसी के बारे में। मेरे बारे में जो भी सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। अच्छा, कभी आपकी वजह से किसी औरत ने मतलब आगे आपको देखकर आगे बढ़ी हो और फिर उसने आपको कहा हो कि मैंने आपसे सीख ली, ऐसी कुछ औरतों के बारे में अगर आप बताएँ, जिसने आपसे सीख ली हो? सीख लिया, हाँ, मेरे पड़ोसन की है, दरानी लगती है, कि बोलती है मैं भाभी लगती हूँ, वैसे मैं एज में बड़ी है, लेकिन हमारी फैमिली के जो ताए चाचे परिवार बहुत है कोई देवर अभी तक मैरिज करवाने पड़ रहे हैं। तो फिर वो बोलती है कि भाभी आपने जैसे एक्टिवा मैंने अब 2 साल पहले सीखी चलाने, लॉकडाउन में चलाना सीखी। तो जी। फिर बोलती है कि मैं भी सीखूंगी आपसे, मेरी आगे इच्छा कि मैं आगे गाड़ी सीखूं चलाना, कोई ऐसे मेरी बहुत इच्छाएं होती है कि मैं आगे और अच्छा मतलब सीखूं। जी। हाँ जी। तो उसके बारे में आप बता रही थी, उन्होंने क्या सीख ली आपसे या फिर वो क्या कर रही है अभी? वो भी आती है यहाँ पे, सीखने आती है कंप्यूटर। आपने इस एज में मतलब वो एक्टिवा चलाना सीखा, उसके ऊपर तो बातें तो बनी होंगी ना? कि मतलब इस एज में आपने इस एज में आके बहुत कुछ किया है, मतलब आप कंप्यूटर सीख रही हो, आप स्कूटी चलाना सीखी। हाँ जी, हाँ जी। तो बातें अगर अपनी आगे बढ़ना है तो इसके लिए बातें की कोई वो बात नहीं हो, करती हो तो करते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। मैंने किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ खुद जीनी है, मैंने आगे बढ़ना है, बस मेरा यही लक्ष्य है।
वो करती रहे कर, मेरे कोई कोई फर्क नहीं है किसी का भी। जो मन में मैं ठान लेती हूँ वो करती हूँ, बस मेरा एक ही लक्ष्य है। कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो आपने हाँ। सोचा है कंप्यूटर के बाद अगर आपको कभी ऐसा कोई मौका मिले कि आप औरतों को आगे बढ़ाओ, तो क्या आप वो करना चाहोगी या फिर आप किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाओगी? हाँ, बढ़ाऊंगी, बताऊंगी मैं उनको सब ऐसे ऐसे कि कैसे? कैसे आगे, कैसे बढ़ना है आगे, अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। अगर आप मैं ये है कि ऐसे जैसे मैं फील्ड में जाती है तो वो भी ऐसे बोलती है कि यहाँ कोई जॉब निकली तो हमें बताना। मैं कहा मैम जरूर बताऊंगी, बढ़ो आप भी आगे बढ़ो, दिखाओ कि आप भी किसी से कम नहीं है, नारी भी। जी। हाँ जी। एक मेरा एक और सवाल है जो शायद अगर आपने कभी देखा है कि मतलब कोई महिलाएँ होती हैं मैं किसी और की बात नहीं खुद की मतलब मुझे कुछ करना है और कोई सामने वाला कुछ सीख रहा है, पर मुझे सीखना तो है, पर मैं ये कह देती हूँ कि भई मैं सीख नहीं सकती। उन महिलाओं को आप क्या कहोगे कि किस तरीके से वो मतलब अपने अंदर का टैलेंट जो है वो बाहर निकालें? आप खुद इस उम्र में इतना कुछ कर रही हो पर जो आज के डेट में जो है हमारे उम्र के जो बच्चे हैं वो नहीं करते। वो कहते हैं नहीं ये कर लिया तो ये क्यों करना है? पर बहुत हाँ हाँ। ऐसी हैं जो करना चाहती हैं, पर वो कर नहीं पाते। उन्हें आप क्या कहोगे? कि वो किस तरीके से मतलब अपने आप को देख सकती है? फिर किस तरीके से आपने बताया कि आप किस तरीके से घर से बाहर निकली। उनके लिए क्या कहेंगे जो बाहर तो निकलना चाहती है पर एक डर की वजह से बाहर नहीं निकल पाती है? देखो मैं तो उनको यही संदेश दूंगी कि अपने घर वालों को अगर मान जाते हैं तो ठीक है। घर में अपनी अलग अलग प्रॉब्लमें होती है, जैसे मेरे को प्रॉब्लम थी, कई कईयों के सास ससुर होते हैं नहीं समझते हैं, कईयों के हस्बैंड होते हैं नहीं घर से मतलब ऐसे करना चाहते हैं। तो अगर वो जैसे घर में कई परेशानी आ जाती है तो मैं जी, उनको यही संदेश देना चाहती है, अगर आपने कुछ करने की ठान ली है तो जिंदगी में तो करके दिखाओ बस। जी, कैसे तैसे होकर करके दिखाओ, संघर्ष से आगे निकल के, संघर्ष करते हुए बन के दिखाओ उनको तब। जी। सुमन जी आपने बहुत मतलब आपकी तो मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। आप इस उम्र में भी इतनी बड़ी सोच रखती है और आपने इतना कुछ किया भी है जो हालांकि ज्यादातर औरतें नहीं कर पाती हैं। और आप हमारे चैनल आप हमारे साथ जुड़ी है आपने हमारे साथ बातें की उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। तो देखा आपने कि सुमन जी ने अपनी इस उम्र में भी उन्होंने बताया कितना कुछ हमें बताया कि वो इस उम्र में भी कितना कुछ कर रही है। हम जैसी महिलाएं भी कर सकती हैं जो बाहर निकलना चाहती है वो सुमन जी से जो है सीख सकती हैं कि खुद के लिए कैसे खड़ा होना चाहिए। तो आज के लिए पारो इसमें इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक महिला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।